ओके स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। आसान है बेटा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रोडक्ट आ गया तो क्वोशिएंट भी आ जाएगा। क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें होता है y इक्वल टू यू बाई वी रूल। कैसा? y इक्वल टू यू बाई वी डिवाइड में। तो इसका तरीका होता है डिफरेंशिएशन करने का। आपको फॉर्मूला याद करा देता हूँ पहले मैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो ऊपर लिखा है उसकी करते हैं डिफरेंशिएशन, और जो नीचे लिखा है उसको एज इट इज़। तो नीचे लिखा है एज इट इज़ और ऊपर वाले ही कर दो, कर दी। फिर माइनस, फिर जो ऊपर लिखा है उसको एज इट इज़ और नीचे वाले ही कर दो। यहाँ तक कर लोगे। फिर डिवाइड में, सबके डिवाइड में जो नीचे लिखा था उसका स्क्वायर, जो नीचे लिखा था उसका स्क्वायर। तो ये होता है हमारा dy बाई डी एक्स। क्या होता है हमारा? dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। एक तो एग्जाम्पल, जैसे हम पहला एग्जाम्पल सबसे आसान वाला लेते हैं, साइन एक्स बाई कोस एक्स। tan एक्स होता है ना, और आप इसको जानते हो, इसका डेफिनेशन होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, है ना। चलो, तो इसको मान लो u और इसको मान लो v। क्या करोगे बताओ? जो नीचे लिखा था उसको एज इट इज़ लिखेंगे पहले तो dy बाई डी एक्स करने निकलेंगे जब हम, जो नीचे लिखा था यानी कोस एक्स को एज इट इज़ लिख दिया। जो ऊपर लिखा उसका डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, बता रखा है, माइनस, फिर जो ऊपर लिखा उसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर जो नीचे लिखा है उसका डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और जो नीचे लिखा है उसका स्क्वायर। सही है यहाँ तक बेटा? यही तो करोगे आप। तो क्या करोगे? dy बाई डी एक्स आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सही है? ये कितना हो गया? ये हो गया 1, और नीचे हो गया कोस स्क्वायर एक्स यानी सीकेंड स्क्वायर एक्स आ गया। क्या आ गया? सीकेंड स्क्वायर एक्स। सही है एकदम। एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस करें। चलो आप कहते हो तो एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस करके दिखाता हूँ। ये समझ में आ गया यू बाई वी का? एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल ये लो, रूट एक्स अपॉन लॉग 4 प्लस 3x, ये लिया। तो ऊपर u बना हुआ है, ऊपर क्या है? u, और नीचे क्या है? v। चलो करते हैं। क्या करोगे? बोलो जल्दी। dy बाई डी एक्स, सबसे पहला काम, जो नीचे लिखा उसको ऑलरेडी लिखेंगे, log 4 प्लस 3x, और log किस पे आए? ई बेस पे लिख देता हूँ, ई बेस पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जो ऊपर है उसका डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का कई बार बता दिया डिफरेंशिएशन। क्या होता है? 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 यानी 1/2 रूट एक्स कर दिया माइनस, फिर रूट एक्स को ऐसे लिख दिया। अभी बताया लॉग ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन। क्या बताया? जल्दी बताओ। कि ए बाहर लिख लो जो एक्स का लिखा है, और नीचे एज इट इज़ ये एक्स प्लस बी पूरा, यानी एक्स के साथ क्या लिखा है? 3, तो 3 बाहर लिख लो, और नीचे एज इट इज़ 4 प्लस 3x। हो गया बेटा? और डिवाइड में कर दो, नीचे जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, यानी लॉग ई बेस 4 प्लस 3x, जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर। खत्म हो गया क्वेश्चन, सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, और करके दिखाऊं? और एक दो रूल तो सीख गए हो आप, ठीक है ना। तो तीसरा न्यूमेरिकल एक और ले लेते हैं। मान लो दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन ई की पावर 4 माइनस 3x, ये दिया होगा। इसका डिफरेंशिएशन मांग रहा है आपसे। तो क्या करोगे? इसको u मानोगे और इसको v मानोगे, तो dy बाई डी एक्स करोगे। क्या करोगे? dy बाई डी एक्स। सबसे पहले जो नीचे लिखा होता है उसका रेडी लिखते हैं, ये 4 माइनस 3x। फिर जो ऊपर लिखा होता है उसका डिफरेंशिएशन, तो x की पावर 3 का उस रूल से
कौन सा x की पावर n वाले रूल से 3x² माइनस, फिर क्या आता है बीच में माइनस, फिर क्या करते हो ऊपर वाले को ऑलरेडी लिखते हो, जो नीचे लिखा होता है उसका डेरिवेटिव करते हो। ठीक है, तो अभी यही बताया e की पावर ax प्लस b का डेरिवेटिव होता है a e की पावर ax प्लस b, बताया ना। तो एक बात बताओ, e की पावर ax प्लस b का होता है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, जो x² लिखा है वो बाहर आता है, तो x² लिखा है यहाँ पर -3, तो -3 बाहर आएगा, और फिर एज इट इज़ ये पूरा का पूरा e की पावर 4 माइनस 3x, ठीक है, अपॉन जो नीचे लिखा है उसका स्क्वायर e की पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर। आंसर आ गया बेटा, ये तो इधर वाला है ना, इधर लगा, सही है, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक दो और करा देता हूँ, चलो वो वाले कराता हूँ कि अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलो एक ये लो, y इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 अपॉन t की पावर 3, इसको करना है, किसको मान लो आप u, इसको मान लो आप v। चलो क्या सिखाया, डेरिवेटिव्स क्या सिखाया, जल्दी बताओ। सबसे पहली बात क्या करोगे, इसको आईडी लिख दोगे, फिर ऊपर वाले को साइन 4x प्लस 3, सॉरी नीचे वाले को आईडी लिख दिया, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। साइन ax प्लस b का बताया था, क्या बताया था जल्दी बताओ, डेरिवेटिव a बाहर cos ax प्लस b बताया था। सिमिलरली x के साथ जो लिखा है बाहर, यानी 4 बाहर, और साइन का हो जाएगा cos 4x प्लस 3, हो गया, माइनस, फिर आता है माइनस का साइन, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले को आईडी लिख दो, ऊपर वाले को लिख देते हैं पहले, तो साइन 4x प्लस 3 लिख दिया एज इट इज। और जब नीचे वाले का करने निकले तो नीचे वाले का हुआ 3t स्क्वायर रूल से, x की पावर n वाले रूल से, फिर t है ये, लेकिन कर x के रिस्पेक्ट में रहेगा, तो dt बाई dx, और इस सारे के डिवाइड में क्या, नीचे वाले का स्क्वायर, यानी t की पावर 6, खत्म। आया समझ में अच्छे से, न्यूमेरिकल आपको क्वोशिएंट रूल का, ठीक है। तो ये हमारा क्वोशिएंट रूल हुआ, ये क्या था हमारा क्वोशिएंट रूल, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो क्वोशिएंट रूल भी खत्म कर लिया आपने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चेन रूल, क्या पढ़ेंगे, चेन रूल। चलो चेन रूल पढ़ते हैं, लेट अस स्टार्ट विथ चेन रूल। लास्ट रूल है हमारा ये डिफरेंशिएशन का, फिर हमें आज का डिफरेंशिएशन करनी तो आ ही जाएगी, है ना। चेन रूल, ठीक है, ये होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ देसी भाषा में, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है। जैसे y इक्वल टू फंक्शन gx, लो जी y इक्वल टू फंक्शन gx, मतलब जैसे मान लो लिखा हुआ है साइन क्यूब 3x प्लस 2। सबसे पहला, इसमें 3 फंक्शन है, पता है आपको कौन कौन से, क्यूबिक, साइन और लीनियर। कितने फंक्शन है, क्यूबिक, साइन और लीनियर, ठीक है। अब इस टाइप का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, तो इस फंक्शन को स्प्लिट करते हैं 3 पार्ट्स में। कैसे स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट इनटू डिफरेंट फंक्शंस, इसको डिफरेंट फंक्शन में स्प्लिट करते हैं। देखो कैसे, ये दिख रहा है क्यूबिक फंक्शन है, एक साइन का है और एक लीनियर, है ना। तो एक काम करते हैं, 3x प्लस 2 को मान लो कुछ p,
और साइन के अंदर 3x प्लस साइन के अंदर p है जो, फिर साइन के अंदर p बन जाएगा ना ये, इसको ऐसे पहले तो छोटा करो, तो ये हो गया साइन क्यूब p। क्या हो गया? साइन क्यूब p। ठीक है, p पता लग गया आपको ये है, तो अब एक काम करो, t मान लो साइन p को, t मान लो साइन p को, तो y क्या बन गया? t क्यूब बन गया कि नहीं बन गया? तो स्प्लिट हो गया 1, 2 और 3 पार्ट में। आया समझ में? ये क्वेश्चन किस में स्प्लिट हो गया? 3 पार्ट में। 3x प्लस 2 इक्वल टू p, ठीक है, और t इक्वल टू साइन p, और जो हमने डाला यहाँ पर तो ये बन गया साइन p। आपको पता है क्या है? p ये है तो साइन p, और साइन p t है, तो ये पूरा का पूरा बन गया t क्यूब। ठीक है, तो हम अब अलग अलग करेंगे। अब हमने स्प्लिट कर लिया है क्वेश्चन को p इक्वल टू 3x प्लस 2 में, और t इक्वल टू साइन p में, और y इक्वल टू t क्यूब में। कर लिया स्प्लिट। इसको अलग करेंगे, इसका निकालेंगे dp बाई dx, इसका निकालेंगे dt बाई dp, और इसका निकालेंगे dy बाई dt। तीनों का अलग अलग निकालेंगे और फिर तीनों को प्रोडक्ट करेंगे। तो जब करेंगे dp बाई dx इंटू dt बाई dp इंटू dy बाई dx, तो सोच dy बाई dt, तो क्या मिलेगा? देखो dt से dt कट गया, dp से dp कट गया, तो dy बाई dx मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा आपको? और वही तो निकालना था, वही तो आपको निकालना था। तो सिंपल है, अब तो इसका डिफरेंशिएशन बोलो 3, x का डिफरेंशिएशन 1, और जब बाहर कांस्टेंट है उसका 0, t इक्वल टू साइन p में साइन p का cos p, 3t क्यूब से 3t स्क्वायर। आप कोई कहेगा कि dt बाई t के रिस्पेक्ट में तो कर रहा हूँ dt बाई dt कर दो, p के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो dp बाई dp कर दो, x के रिस्पेक्ट में तो कर रहा हूँ dx बाई x कर दो, dx बाई dx कर दो, 1 ही आएंगे वो तो सारे। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा? 3 cos p 3t स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के आ जाएगा 9 cos p की वैल्यू बताओ कितनी है? p की वैल्यू 3x प्लस 2, 9 cos 3x प्लस 2 लिखा, t स्क्वायर, t कितना है? t है साइन p, t है साइन p, और p कितना है? 3x प्लस 2, तो साइन p और साइन p है 3x प्लस 2, और उसका क्या करना है? स्क्वायर। खत्म, आंसर आ गया। दिस इज dy बाई dx, दिस इज व्हाट? dx dy बाई dx। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ओके। हम स्टार्ट करें, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो, आपको स्प्लिट करना तो आ गया, एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया स्प्लिट करने का। ठीक है, और स्प्लिट कैसे करते हैं देखो, फिर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा, वो भी लगाया करेंगे। ठीक है, और स्प्लिट करना सिखाता हूँ। जैसे मान लो आपको एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू रूट कॉस रूट x, ये दे रखा है जी। हाँ जी, दिस इज द फंक्शन। अब क्या करेंगे आप? अब इसको स्प्लिट करो। कैसे? देखो, एक तो आपको दिखाई दे रहा है ये रूट, एक फंक्शन, एक कॉस, और एक फिर अंदर रूट। 3 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं कि दिखाई दे रहे हैं? तो अंदर वाले से स्टार्ट करो। रूट एक्स को मान लो p, मान लिया। फिर ये क्या बना? cos p, अंदर क्या बन गया? cos p। तो cos वाले को अलग फंक्शन मान लिया t। ठीक है, cos वाले को अलग फंक्शन मान लिया t। तो cos p, cos के अंदर जो लिखा हो देखो ना, p की वैल्यू ये है, तो cos रूट एक्स t है, तो cos रूट एक्स t है, तो y क्या आ गया? रूट t। स्प्लिट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, मुश्किल है स्प्लिट करना? आप बताओ, खुद बताओ, मुश्किल है? आप खुद देखो ना, एक ये रूट फंक्शन है, एक ये cos फंक्शन है, फिर एक ये रूट फंक्शन है। बस फिर इसका अलग अलग कर दो सबका। इसका करो dp बाई dx, तो x की पावर 1/2 को कितनी बार सिखा दिया? 1/2, और x की पावर 1/2 माइनस 1, यानी x की पावर माइनस 1/2, तो नीचे जाके हो गया रूट। और फिर x का x से 1 हो गया। cos p में dt बाई dp, cos x का माइनस साइन x, तो cos p का माइनस साइन p, क्योंकि p के रिस्पेक्ट में।
रूट टी का, टी के रिस्पेक्ट में, टी की पावर 1/2 यानी 1/2 टी की पावर 1/2 - 1 रूल लगाओगे तो टी की पावर 1/2 के लिए डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/2 टी की पावर 1/2 - 1 ही तो होगा, सही है। और टी का टी के सेट में 1 ही हो गया तो dy/dt कितना आएगा, ये आएगा 1/2 रूट टी, सही है। इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने आपको सिखाया dp/dx इंटू dt/dp इंटू dy/dt। जब आप ये करोगे dt ने dt, dp ने dp, dy/dx आ गया। तो dy/dx आपको मिला कितना, मल्टीप्लाई कर दो सबको, चलो करो। 1/2 1/2 1/4 माइनस 1/4 क्योंकि पाई वाला माइनस ले लिया, क्या बचा रूट एक्स, ठीक है। p की जगह डालो पहले तो रूट एक्स, ठीक है ना, p की जगह डालो रूट एक्स तो माइनस साइन रूट एक्स हो गया। ये समझ में आ गया किया मैंने, 1/2 1/2 1/4 ये माइनस और साइन p की जगह रूट एक्स, सही है। अब क्या बचा रूट एक्स, ये वाला रूट एक्स, ठीक है। और बचा ये वाला रूट टी, ये वाला नीचे रूट टी। अब रूट टी क्या है, टी है कॉस पी, टी क्या है कॉस पी, तो रूट कॉस पी और पी क्या है रूट एक्स, यानी नीचे कॉस रूट एक्स और टी कॉस पी है अपने आप में, टी कॉस पी है ना, तो रूट कॉस पी, रूट कॉस और ये पी है अंदर, आंसर आ गया भाई, खत्म, दिस इज आंसर। रूट कॉस रूट एक्स, 3 फंक्शन में तोड़ो, अलग अलग डिफरेंशिएशन करो, मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। इसको बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे इसके अंदर क्या है gx एक फंक्शन है और वो एक फंक्शन के अंदर, यानी 2 फंक्शन में स्प्लिट होगा ये, एक इसमें स्प्लिट होगा 2 फंक्शन में ना। जैसे मैंने आपको 3 वाले एग्जांपल करा दिए, 2 एग्जांपल तो मैंने आपको 3 वाले करा दिए कि 3 में स्प्लिट हो रहे हैं, सही है ना। एक एग्जांपल और दिखाऊं, चलो एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो है y = sin स्क्वायर x, सिंपल करा रहा हूँ एकदम सिंपल वाला। देखो तो 2 फंक्शन है ये, पूछो कौन कौन से, एक तो 2 पावर वाला और एक sin x, तो ठीक है sin x को मान लो t, तो y हो गया t², इसको अलग करो dt/dx, तो sin x का cos x, इसको अलग करो dy/dt, तो चेन ओ से x की पावर n रूल से 2t, दोनों को मल्टीप्लाई करो dy/dt इंटू dt/dx, dt से dt कट गया, dy/dx आ गया। आसान नहीं है, देखो कितना, cos x और 2 और t कितना है, t sin x है, खत्म। और ये फॉर्मूला किसका होता है, sin 2x का होता है, आंसर आ गया, सही है, आसान है बेटा। ये फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट चेन रूल, ये चेन रूल हो गया। अब आपको मैं देसी तरीका सिखाता हूँ इसको करने का, जल्दी जिससे आंसर आएगा, ठीक है। ये तो आप बार बार तोड़ के तो कर ही लोगे, ठीक है ना, लेकिन एक आसान तरीका सीखते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन कराया मैंने आपको, कराया जैसे मान लो यही कराया, पहला आसान वाला ही दिखाता हूँ, y = sin स्क्वायर x। तो कुछ मत सोचो, sin x को अपने मन में ना p मान लो या कुछ एक नया फंक्शन मान लो, तो उसकी पावर 2 लिखवा, तो वो रूल लगा दो 2 और उसका sin x। ये कौन सा रूल लग गया, x की पावर n रूल लग गया। फिर आगे sin x बचाना, तो उसका डिफरेंशिएशन cos x, खत्म हो गया, आंसर आ गया, खत्म। जैसे क्या बताया था, रूट cos रूट x। सबसे पहले आपको सिखाता हूँ कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और जो कि मैंने कई बार सिखा भी दिया आपको, है ना। तो 1/2 रूट x होता है डिफरेंशिएशन, है ना, होता है कि नहीं होता। अब देखो सबसे पहले इस cos के अंदर रूट x को अपनी मर्जी से x मान लो, तो रूट x लिखा हुआ मान लो, सिर्फ रूट x, तो रूट x लिखा होता तो होता 1/2 रूट के अंदर x, यानी सारा का सारा मान लिया।
फिर जो अंदर लिखा हुआ है कोस, उसका माइनस साइन हो गया कोस का डिफरेंशिएशन। अब उसके अंदर भी रूट एक्स लिखा हुआ तो उसका फिर 1/, खत्म। यही तो आंसर निकाला था, याद करोगे आपने, सही। और देखो मैंने लिखा हुआ है साइन क्यूब 3x + 2 रूट, ऐसे समझे। सबसे पहली बात, इस पूरे अंदर वाले को x मान लो, तो रूट x का जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट। अभी भी सिखाया 1/2 रूट के अंदर x, और x सारा मान रखा है आपने, हो गया यहाँ तक। फिर अंदर साइन है, साइन का कॉस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। फिर अंदर है साइन क्यूब, सबसे पहली बात साइन क्यूब, तो साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर, x की पावर n वाला रूल। कौन सा रूल? x की पावर n वाला रूल। साइन क्यूब मतलब साइन 3x + 2 को अपनी मर्जी से x मान लो, और x का क्यूब मतलब 3x² कर दिया। फिर अंदर साइन है, साइन टू मान लो कोस, साइन का डिफरेंशिएशन कोस कर लिया। अब अंदर फिर है 3x + 2। अब 3x + 2 का एक लीनियर का 3x का हो गया 3, क्योंकि x का 1 होता है, और 2 का हो गया 0, तो आ गया × 3, आंसर आ गया। 4 वेरिएबल, 4 फंक्शन थे इसके अंदर, एक रूट, एक क्यूब, एक ये साइन, और एक ये लीनियर, 4 एक लाइन में आंसर आ गया। दोबारा दोहराता हूँ, सबसे पहले रूट एक्स का करते हैं तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो अंदर वाले को सारे को x मान लो, मर्जी अपने मन में दिमाग में मान लिया करो। तो उस हिसाब से आ गया 1/2, और रूट के अंदर ये सारा आ गया। फिर अंदर देखो पहला काम हो गया। फिर साइन क्यूब लिखा हुआ है, किसी की पावर 3, किसी की पावर 3 का मतलब होता है x की पावर 3x², तो 3 और वो फंक्शन का स्क्वायर कर दिया। फिर वो फंक्शन खुद साइन था, साइन का कॉस वो फंक्शन, फिर उस फंक्शन का अंदर 3x + 2 का, x का 1, 3 एज इट इज, और 2 का 0। नहीं तो इसको लंबा तरीका करते तो 4 फंक्शन में तोड़ते, चारों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते, सबको मल्टीप्लाई करते, तब भी यही आंसर आता। आया कुछ समझ में यार? आना भी चाहिए। अब तो डायरेक्ट भी बता दिया, और फंक्शन को अंदर फंक्शन कैसे स्प्लिट करने हैं वो भी सिखा दिया। तो चेन रूल भी आ गया आपको, कुल मिला के आपको चेन रूल भी आ गया कि नहीं आ गया यार? आ गया ना? ठीक है, फिर बहुत हो गया आज। चेन रूल भी हो गया, क्वोशिएंट रूल भी हो गया, प्रोडक्ट रूल भी हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो गया। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो भाई, डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।